अब हमारे साथ में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह जी जुड़ गए हैं। विकास सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। और सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि एक पहला कदम, पहला चरण अब पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास में ये इन्वेस्टिगेशन जरूर जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे आगे इस बारे में बात करूं, मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक बयान आया है और कुछ मिनटों पहले ये बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से रोका नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो तब तक इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। उन्होंने इस बात को माना कि एफआईआर रजिस्टर जब करेंगे तब वो सीबीआई के पास में चले जाएगा। ये आपको कुछ दाल में काला नहीं लग रहा है कि अगर पूरी तरह से सीबीआई को दे ही दिया गया है, उन्हें ही इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, तो मुंबई पुलिस बिना एफआईआर के केवल एडीआर के तौर पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी? वो इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर कुछ और बॉचअप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? विकास जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? विकास जी, कैन यू हियर मी? विकास सिंह जी से हम वापस ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हमने देखा था कि ये लंबी लड़ाई लड़ी गई है, ये 2 महीने से ज्यादा की लंबी लड़ाई, जिसमें आखिरकार पहला कदम जीत की ओर बढ़ गया है, इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ गया है। क्योंकि मुंबई पुलिस ना ही एफआईआर रजिस्टर कर रही थी और ना ही कोई खास इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा था सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले। अब उसमें भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने जी हाँ, लगातार रोड़ा बन रहे थे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कह दिया कि अब सीबीआई के पास में इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत केस की जाएगी। विकास सिंह जी से हमारा ऑडियो कनेक्ट वापस हो गया। विकास सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, मैं सुन पा रहा हूं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जीत की तरफ पहला कदम, इन्वेस्टिगेशन जो इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी है उसकी तरफ पहला कदम तो बढ़ा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की मदद से। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर का अब यह कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने से रोका नहीं है, केवल एफआईआर करने से रोका है। अगर एफआईआर करेंगे तो वो सीबीआई के पास में चली जाएगी। तो ये बिना एफआईआर के मुंबई पुलिस इंडिकेट कर रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी चल रही है या फिर केस को फर्दर बॉचअप करने की तैयारी की जा रही है? चीज है और मतलब एक सीआरपीसी का भी ज्ञान नहीं लगता मुंबई पुलिस कमिश्नर को, और ना ही उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट का जी। बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन वो करने का पावर उनके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफआईआर नहीं है। और अगर एफआईआर होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो एफआईआर भी सीबीआई के पास ही जाएगी। इसलिए उनका अगर कि इंक्वेस्ट जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने का उनका पावर है, तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कमेंट किया है कि इंक्वेस्ट जो है वो पोस्टमार्टम के बाद तक जा ही नहीं सकता। इंक्वेस्ट जो ये कर रहे हैं, इनका रिपोर्ट जो भी इनको बनाना था बना करके दे, लेकिन उस इंक्वेस्ट के रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं होगा। जो भी इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो भी क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स है या जो भी पेपर्स इनके पास है, इनको सिंपलिसिटर हैंडओवर करना पड़ेगा सीबीआई को। और उसके अलावा इनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं इस मामले में कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कुछ भी करने के लिए, चाहे किसी नाम से बुलाना चाहे वो उसको। बिल्कुल। विकास सिंह जी, आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें कि अब तो सीबीआई की एक टीम दिल्ली से मुंबई जाएगी। हालांकि सीबीआई की वेस्टर्न इंडिया की जो ब्रांच है वो वहां पर है, उनके दफ्तर भी है, लेकिन एक सीबीआई दिल्ली से टीम भेज रही है। इसका मतलब है कि सीबीआई इस केस को काफी सीरियसली ले रही है और अपने जो स्पेशलिस्ट होंगे इस तरह के केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्हें डिप्लॉय करना चाह रही है इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन मुंबई पुलिस आपको किस तरह से आगे भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है? क्या उन्हें कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर रहना पड़ेगा, या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किए हैं, जो भी कुछ चीजें शुरुआती दौर पर निकल कर सामने आई है, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, वो सब आपको विश्वास है कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से हैंडओवर करेगी सीबीआई को, या फिर सीबीआई को पूरी इन्वेस्टिगेशन स्क्रैच से, पूरी पहले पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी उन्होंने किया है उसको 161 का स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं माना जा सकता, इसलिए रियली स्पीकिंग जो उन्होंने किया उसको कोई माने नहीं है जी। उसको सिर्फ सीबीआई अगर लेना चाहे तो सिर्फ इस रेफरेंस के लिए ले सकती है कि किसने क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है, बट उससे ज्यादा उसका कोई माने नहीं है। इसलिए सीबीआई को इस मामले को, चूंकि एफआईआर अभी तक दर्ज हुआ नहीं था मुंबई द्वारा और पहला एफआईआर पटना वाला ही है जो कि सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, इसलिए जो भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है इस मामले में वो सारा डी नोवो करना पड़ेगा। अगर रिलाई करना चाहती है सीबीआई तो बिहार पटना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को रिलाई कर सकती है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट पटना पुलिस में लिया है वो सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी का स्टेटमेंट माना जाएगा और उस स्टेटमेंट को सीबीआई यूज कर सकती है फॉर द ट्रायल फॉर लिमिटेड वॉट एवर लिमिटेड पर्पस इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा जो भी सीबीआई को करना पड़ेगा बिल्कुल, और ऐसे भी जो मुंबई पुलिस ने जो भी कार्य किया है वो एक दिशा बिल्कुल अलग थी, उस दिशा के कार्य से सीबीआई को कोई फायदा भी नहीं हो, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज है, जो कंप्लेंट एफआईआर में दर्ज है, उस तरह के कंप्लेंट का कोई इन्वेस्टिगेशन क्या इंक्वायरी कुछ भी नहीं हुआ है जी। इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन के तहत में जो प्राइम प्लेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार, और खास करके जो बाद के सिचुएशन में जो मर्डर की जो बात एक आ रही है सामने बहुत स्ट्रांगली, तो जो सर्वेंट्स और जो लोग घर में उस दिन थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, वो सारे जो है बड़े इंपॉर्टेंट विटनेसेस होंगे और उनका ही इंटरोगेशन सबसे पहले जरूरी है। और ये इंटरोगेशन चूंकि मुंबई पुलिस ने किया भी नहीं है, कर भी नहीं सकते थे बिकॉज एफआईआर दर्ज नहीं था, इसलिए ये सारा नए सिरे से सब कुछ होगा। बिल्कुल, तो एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी क्लियर और शुरुआत से होगी। एक महत्वपूर्ण बात है विकास सिंह जी, अगर आप हमें दर्शकों को बता सके कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई टिप्पणी की है, क्योंकि सारे अहम गवाह मुंबई में हैं और साथ ही साथ हमें जिस तरह से एंगल लग रहा है, जिस तरह से बातें निकल कर सामने आई हैं, आरोपी भी मुंबई में ही लग रहे हैं। ऐसे में क्या गवाहों को कम से कम प्रोटेक्शन देने की बात, क्या आपने उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की अपील की है या फिर उसको आगे लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर टिप्पणी की है या फिर आप आगे उस पर अपील करेंगे? देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी नहीं थी, न किसी और ने उठाई है, न हमने उठाई है जी। और अभी तक हमारे नॉलेज में कोई ऐसा आया भी नहीं है। एक परिवार के किसी सदस्य ने बोला है, लेकिन वो परिवार का एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए हमने एक स्टेटमेंट भी जारी करवाया है परिवार से, पिता से, कि जो भी अपने आप को क्लेम कर रहा है परिवार, वो परिवार नहीं है। वो अगर कोई अपने आप को क्लेम करे तो उसको तवज्जो ना दिया जाए जी। तो इसलिए अगर कोई बात आती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं, अगर किसी को कभी कोई विटनेस को अगर कोई लगता है कि हमको उसको दिक्कत हो सकती है तो सीबीआई को भी इन्फॉर्म कर सकता है, और अगर लगे कि सीबीआई को इन्फॉर्म करने में दिक्कत है तो मेरे को इन्फॉर्म कर सकता है, और अगर स्टेप्स लेनी पड़ेगी तो जरूर लेंगे इसमें, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़े या हमको जुरिस्डिक्शनल कोर्ट से लेना पड़े, वो जैसे भी करें, वो हमारा इंटरेस्ट है कि कोई भी विटनेस को हार्म ना पहुंचे और कोई भी विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना हो। ओके, विकास जी, एक अंतिम प्रश्न है बिफोर आई लेट यू गो। अब हम देख रहे हैं कि दो सेंट्रल एजेंसीज एक साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, एक तो ईडी पिछले कई हफ्तों से कर रही थी और सीबीआई अब कर रही है। डू यू सी सिमिलैरिटी कि ईडी ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है, उनके भाई को भेजा है शोभिक को, और भी काफी जो सुशांत के अकाउंट्स थे उससे रिलेटेड काफी जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप सीबीआई और ईडी के बीच में कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या फिर दोनों एजेंसीज इंडिपेंडेंट और अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे? ईडी, देखिए, दोनों एजेंसीज अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन बीइंग सेंट्रल एजेंसीज इनमें एक सिनर्जी होती है, एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग से बहुत केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने में फायदा मिलता है। तो बहुत सी बातें जो ईडी ने निकाली हैं अगर सीबीआई के पास आएंगी तो डेफिनेटली सीबीआई को मदद मिलेगी, और वाइसी वर्सा जो सीबीआई अब निकालेगी, अगर कोई फाइनेंशियल एंगल होगा तो वो ईडी के साथ वो उसको शेयर करेगी। ईडी का जो काम है ना, वो एक लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी का काम है, मनी लॉन्डर्ड मनी को वो उसका प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है और उसको फोरफिट कर सकती है, तो इसलिए वो एक थोड़ा अलग दायरा है, ये एक अलग दायरा है, और दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे तो डेफिनेटली केस को फायदा होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सिंह जी, आप लगातार लड़ाई लड़ते रहे, हम भी लगातार पिछले 2 महीने से ज्यादा से कोशिश करते रहे हैं और आखिरकार ये जीत हासिल हुई है परिवार को। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये केवल पहला कदम है,
अभी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, क्योंकि लंबी इन्वेस्टिगेशन होगी। मुंबई पुलिस ने अब तक जो कुछ किया या फिर जो कुछ खराब किया उस पर आधारित नहीं रहा जा सकता। और सीबीआई ईडी को, जैसा विकास सिंह जी बता रहे थे कि अब पैरेलल लेकिन साथ ही साथ कोऑर्डिनेटेड, इंडिपेंडेंट लेकिन कोऑर्डिनेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल एजेंसी हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा सुशांत सिंह के इन्वेस्टिगेशन